दो भाइयों ने नकली पुलिस बनकर एक शख्स को लूटा और आपको बता दें कि ये मामला जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि देखिए, दो भाइयों ने ऐसा दावा किया कि हम पुलिस वाले हैं और उस शख्स को ये कहा कि तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। शख्स शायद शरीफ था, वो ये समझ नहीं पाया कि ये मुझे कहाँ जाने के लिए कह रहे हैं। और उन भाइयों ने पुलिस की वर्दी पहनी थी, यानी पुलिस का जैकेट पहना था, पुलिस की टोपी थी उनके पास। और साथ साथ आपको ये भी बता दें कि उन दोनों पर उस शख्स ने भरोसा किया और वो चलने लगा। लेकिन आपको ये बता दें कि शायद उस शख्स पर उन्होंने तेजधार हथियार से हमला भी किया। फिर उस शख्स को ये समझ आया कि अगर ये पुलिसकर्मी होते, ये मुझसे कुछ पूछते, लेकिन इन्होंने पूछने से पहले ही मुझे मारना शुरू कर दिया। और मैं आपको बता दूं कि इतने तेजधार हथियार से मारा है, शायद ही उस शख्स की हालत जो है वो ठीक हो। लेकिन अब पुलिस की जो कार्रवाई है वो बहुत अच्छी हुई है। 3 घंटे के अंदर ही दोनों आरोपियों भाई को पकड़ लिया गया है और उनसे जो है इन्वेस्टिगेशन यानी पूछताछ की जा रही है। क्या पहले इन्होंने ऐसा कुछ किया? क्या इन्होंने पास में कोई ऐसा ही क्राइम किया है? क्या पास में भी इन्होंने किसी को लूटने के लिए नकली पुलिसकर्मी बनने का दावा किया और उसे मार कर एक ऐसी जगह पर छोड़ दिया? मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के सांबा से ये खबर आ रही है कि दो भाई जो है वो दावा करते हैं कि वो पुलिस वाले हैं, जबकि सच्चाई ये नहीं है। वो बिल्कुल भी पुलिस वाले नहीं है। उन्होंने जो है झूठा पुलिस वाला बनकर जो एक शख्स को लूटा और उस पर हमला भी किया और हमले में वो शख्स बुरी तरह से घायल भी हुआ। और अब आगे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो दो भाई हैं, पुलिस ने 3 घंटे के अंदर ही उन्हें पकड़ लिया है। जम्मू एंड कश्मीर सांबा डिस्ट्रिक्ट सीनियर पुलिस ऑफिसर ने क्या बताया? उन्होंने कहा कि इन दोनों भाइयों को पकड़ लिया है, ये इस्माइलपुर के रहने वाले हैं और सारी वारदात को अंजाम कैसे दिया गया इसके बारे में पुलिस ने ऑफिशियली तौर पर जानकारी दी है। और डेली एक्सेलसियर की रिपोर्ट जो बता रही है उससे जो है मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। सबसे बड़ी बात है, ये शख्स जो है वो गुजर रहा था, लेकिन इन दोनों भाइयों को पता था कि शख्स के पास एक मोटी रकम है और ये शख्स गुजर रहा है। उन दोनों भाइयों ने जो है इसे रोकने की कोशिश की और कहा कि ये जो कैश तुम्हारे पास है, तुम्हें बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन चलना होगा। व्यक्ति बहुत ही महज में बात करती हूँ कि व्यक्ति जो है वो कुछ समझ नहीं पाया, तो उसने कहा कि मेरे पास ये व्हाइट मनी है, इसमें ब्लैक कुछ है ही नहीं है, चलो मैं आपके साथ जो है वो बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन चलता हूँ। और उसने व्यक्ति ने जो है वो जाना शुरू किया। जो जानकारी जो है सांबा एसएसपी विनय कुमार शर्मा के द्वारा दी गई है और उन्होंने ये कहा कि जब उसे जो है कहा गया बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन में जाना है और उस शख्स ने चलना शुरू किया। इन दोनों ने बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन जाना कैसे था? ये नकली पुलिस वाले थे। इन दोनों ने से रास्ते में ही जो है वो मारा पीटा, तेजधार हथियार से हमला किया और उससे जो है उसका कैश लूट लिया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पुलिस ने इन दो भाइयों को जो है, जो नकली पुलिसकर्मी थे यानी जो असली पुलिसकर्मी होने का दावा कर रहे थे, उन दोनों भाइयों को 3 घंटे के अंदर पकड़ लिया, जो इस्माइलपुर के रहने वाले थे। उनके पास से 2 तेजधार चाकू बरामद हुए हैं, एक पुलिस का जो है वो जैकेट बरामद हुआ है और एक पुलिस की टोपी बरामद हुई है, जिससे उस शख्स को भी जो है ये समझने में टाइम लग गया कि ये नकली पुलिस वाला है या असली पुलिस वाला है। अब मैं आपको बता दूं कि ये हार्डकोर क्रिमिनल है। इनका पास यानी इनका पुराना रिकॉर्ड देखा गया, ये बहुत जिस तरह से बात करते हैं, ये हार्डकोर क्रिमिनल है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है कि इन्होंने पास में से कुछ ऐसा इंसिडेंट नहीं किया है। पुलिस ने जो है केस रजिस्टर कर लिया है, एफआईआर रजिस्टर कर रही है, जितने भी रेलिवेंट सेक्शंस बनते थे उनके तहत, और आगे की कार्रवाई जो है वो जारी कर दी गई है। खबर बड़ी है कि आपको भी अगर कोई रोके और वो कहे मैं पुलिस वाला हूं, आपको पुलिस स्टेशन जाना है, तो थोड़ा सोच समझ कर जाइएगा, क्योंकि ऐसे में कहीं आपको लेने के देने ना पड़ जाए। अगर इस व्यक्ति को पहले ही पता चल जाता कि ये नकली पुलिस वाला है, ये असली पुलिस वाला नहीं है, तो इसकी जान जोखिम में नहीं डरती। एक तो कैश भी चला गया, ऊपर से हॉस्पिटलाइज्ड है वो शख्स, क्योंकि उससे तेजधार हथियार से हमला किया गया है। और सांबा की बात करें, सांबा और कठुआ से अक्सर ऐसी खबरें देखने को मिलती है। ऐसा एरिया माना जाता है सांबा कठुआ जहां पर आप बोविन स्मगलिंग का स्कैम हो, वो क्राइम जो है आप सबसे ज्यादा देखते हो। एक ये भी चीज है वहां पर क्राइम होने की कि जो उनके बॉर्डर्स हैं वो सीधा जो है वो पंजाब में लगते हैं। लेकिन आपको बता दें, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने एक खबर सुनी होगी कि एक उधमपुर की लड़की को यहाँ पर कहा गया कि एनसीसी कैडेट में आपको भर्ती कराऊंगा, आप जो है एनसीसी कैडेट बन जाओगे, उसे बरगला के वहां से लाया गया। तो सांबा पुलिस को देखना चाहिए कि सांबा में ये जो लोग हैं ये क्या कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से बात करते जाए, सांबा पुलिस को ये भी देखना चाहिए कि क्राइम रेट जो है वो सांबा और कठुआ में क्यों बढ़ रहा है इन कंपैरिजन टू द होल सिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और सीधा बात करते हैं, यहाँ पर पुलिस जो है वो सांबा की बहुत अच्छा काम करती है। यहाँ पर जो एसएसपी सांबा है उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और उन्होंने जो अपराधी थे, जो क्रिमिनल्स थे, उन्हें 3 घंटे के भीतर जो है वो
पकड़ लिया और स्माइलपुर के रहने वाले ये भी पता लगा लिया। और जब उनकी पास्ट हिस्ट्री खंगाली गई तो सबसे पहले ये पता चलाया जा सका कि ये हार्डकोर क्रिमिनल्स है, यानी इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इसीलिए इन्होंने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि हार्डकोर क्रिमिनल के साथ साथ इन्होंने पास्ट में कितने सारे और लोगों को लूटा है, और क्या वाकई में इनका यही मास्टर प्लान होता था कि जिसके ऊपर नजर रखनी है कि अगर वो कैश लेकर जा रहा है उसी को घायल करेंगे, उससे कैश लूटेंगे और पुलिस की वर्दी का यानी उसकी जैकेट का इस्तेमाल करेंगे, उसकी टोपी का इस्तेमाल करेंगे और चाकू छुरी का इस्तेमाल करेंगे। अमूमन अगर हमारे पास भी कोई पुलिस वाला आ जाए हम भी नहीं पहचान पाएंगे कि ये पुलिस वाला वाकई में पुलिस वाला है या नहीं है। तो ऐसे में इस व्यक्ति के लिए भी जो पहचानना बहुत दूर की बात थी। तो ये दोनों भाइयों ने मिलकर प्लान बनाया जिसमें इस व्यक्ति को तेजधार हथियार से घायल किया गया। वो 2 चाकू भी पुलिस ने 3 घंटे के अंदर बरामद कर लिए हैं। और सांबा के लोग जो है वो थोड़े डरे हुए हैं, अब उन्हें बाहर निकलने में भी डर लग रहा है, कहीं हम ना जाएं, कहीं ये गैंग तो नहीं है पूरा। लोगों के सवाल इस तरह के भी है, लेकिन एसएसपी सांबा ने पूरी तरह से ये कह दिया है कि पूरी तरह से जो है वो सांबा सेफ है, लोग अपने घरों से बाहर निकल सकते हैं। ऐसे क्रिमिनल्स पर हमारी नजर रहेगी जो इस तरह के हार्डकोर क्रिमिनल है, जिनका पास्ट रिकॉर्ड जो है वो क्रिमिनलिटी का है। इन सब लोगों पर जो है वो नजर रहेगी और इन पर नजर के साथ साथ जो है यहाँ पर ये भी देखा जाएगा कि यही लोग ये सब चीजें कर रहे हैं। तो तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए जो बुलेटिन न्यूज, साथ ही साथ हमारे इस न्यूज चैनल को लाइक कर ले, लाइक करने के साथ जो है वीडियो को शेयर करें और हमारे पेज को भी लाइक करें।